नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि वो जो मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुटता के ताने बाने में जुटे हुए थे, उनके तोते उड़ गए। और फिर ये जो खलबली है संशोधित यूपीए के भीतर, वो भी कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। कोई 24-25 दल जुटे और उस जुटान में ये बात निकल कर आई कि 450 सीटों पर मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो अब क्या हो गया? अब यह स्वाभाविक सवाल है। दरअसल इसके दो तीन कारण हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर आने से पहले दो नेताओं पर बात करना बड़ा जरूरी है। उसमें से एक तो यशवंत सिन्हा और दूसरे अरविंद केजरीवाल। और आप देखिए कि विपक्ष में वैसे तो कई लोग हैं, लेकिन ये इन दो लोगों को तो मैं एक तरह से अगुवा ही समझता हूं कि अगर कोई मामला मिल गया नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से घेरने का, तो पीछे नहीं हटते। अभी अन अकेडमी से वो जिस अनपढ़ अध्यापक को बाहर किया गया है, उसको लेकर भी इन लोगों का दर्द फूटा। क्यों फूटा? वो इसलिए फूटा क्योंकि उसने वो बात कही जो इनके मन की है। अब उस शख्स ने क्या कहा? उस शख्स ने कहा कि जब भी आप वोट दीजिए तो पढ़े लिखे लोगों को दीजिए। लेकिन उसके पीछे क्या था? उसके पीछे ये था और है कि दरअसल ये जो ब्रिटानिया हुकूमत के समय का कानून रहा है, उस कानून को बदल दिया गया। और ये जो 3 विधेयक आया है, वो विधेयक उनको जो है बड़ा सता रहा है। क्यों? क्योंकि अब इंडियन पिनल कोड ये सब बदल गया। अब आपको गुलामी के समय के बने हुए कानून को नहीं पढ़ना है, अब आजाद भारत में बने हुए जो कानून है उसको पढ़ना है। तब नोट्स उनको बदलने पड़ेंगे। अब नोट्स को कैसे बदले? उन्होंने तो रट रटा के नोट्स तैयार किए थे। तो अब इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए कोफ्त हो गया कि आखिर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों बदला कानून, क्यों भारतीय न्याय संहिता वो लेकर आए? लाने नहीं चाहिए था। वही अंग्रेजी हुकूमत का जो कानून था वो चलता रहता। तो दरअसल ये दर्द है उनका, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बातें नहीं, दरअसल वो एजेंडा चला रहे हैं। और उसी एजेंडे को अरविंद केजरीवाल और यशवंत सिन्हा सरीखे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो संशोधित यूपीए है, उसके तोते क्यों उड़े हुए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि अब सब खंड विखंड होने जा रहे हैं? तो उसका पहला कारण तो ये जो दिल्ली सेवा विधेयक जो अब कानून बन चुका है, उस समय जो लिटमस टेस्ट हुआ विपक्षी एका का, उसने सबसे पहले अगर किसी का आप ये कहें कि माथा घुमाया तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को ये लगा कि एक तो यहां हम कुछ कर नहीं पाए, अब अगर इनके साथ दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो ये सुसाइडल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली बात तो इकाई तैयार नहीं है, ना पंजाब की इकाई और ना दिल्ली की इकाई कांग्रेस की कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए। दूसरा, अगर यहां इनके साथ चुनाव लड़ा गया तो जमीन खिसक जाएगी, जैसे दिल्ली में खत्म वैसे पंजाब में भी खत्म। तो यह हुआ कि नहीं साहब, ये इनके साथ रहने कोई फायदा नहीं है। तो एक तो वहां से जो झटका लगा उसका असर दिखा कि यह संशोधित यूपीए में खंड विखंड शुरू हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री ने तय कर रखा है कि 2 चीजों पर तो लगाम नहीं लगानी है, इसको निस्तो नाबूद कर देना है। एक भ्रष्टाचार और एक परिवारवाद। और आप देखिए कि परिवारवाद और वंशवाद पर जब बात होती है तो यह भी होता है कि साहब भाजपा में भी है। आप अगर गौर करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री अब इस बात को लेकर सख्त हो रहे हैं कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है वो भाजपा में, तो एक परिवार एक टिकट का ही सिद्धांत चलेगा। अब यही चीज जो है वो आप ये कहें कि जो वंशवाद है राजनीति में, उस पर ये चोट करेगा। और यही चीज जो है वो अपने भीतर भी और बाहर भी लागू करने जा रहे हैं, और लागू कर ही रहे हैं। भ्रष्टाचार, अब देखिए सीएजी की रिपोर्ट को कई तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि वो सीएजी की रिपोर्ट ये बता तो रही है ना कि हां यहां पे गड़बड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा सरकार है वो इसे बर्दाश्त नहीं करती है। क्योंकि
कहा ही जा रहा है, और ये पूरा एक नैरेटिव भी गढ़ा गया कि साहब देखिए सब संस्थाओं पे कब्जा है। अगर कब्जा होता तो सीएजी कैसे इस तरह की रिपोर्ट देती। तो आप देखिए कि भीतर भी सफाई और बाहर क्या हो रहा है, बाहर भी सफाई कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है। और उसमें पहली चीज जो हुई है वो रॉबर्ट वाड्रा की जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको चुनौती दी है ईडी ने, और ईडी ने यह कहा है कि इन्होंने कई बार उल्लंघन किया है। अब ये तमाम चीजें जो है कोर्ट में जाएंगी। और फिर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, उनकी भी जमानत को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। भाई देखिए चार मामले में वो जमानत पर है, तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। तीसरी चीज जिसने पूरे आप ये कहें कि संशोधित यूपीए के होश उड़ा रखे हैं वो क्या है, वो है नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार की अपनी एक छवि है जो मिस्टर क्लीन की है। वो एनडीए से छोड़ महागठबंधन में आए इस आशा में थे कि यहां हमको जो है चेहरा वहरा बना दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो तो बता रही हैं कि चेहरा जैसी कोई बात नहीं है। फिर वो दिल्ली आए 16 अगस्त को, और उनका शुक्रवार तक का 16-17 का कार्यक्रम था। 18 को वो लौट कर जाते, लेकिन वो 17 को ही लौट कर चले गए। और कहा जा रहा है कि यहां जो दिल्ली में उनकी जो है सीक्रेट बैठक हुई, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी। अब वो जो गोपनीय बैठक है वो अपने लोगों से हुई, उन लोगों से हुई जो आप ये कहें कि मोदी शाह के करीबियों में है, और वो हमेशा से एक सेतु का काम करते रहे। उनसे मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में क्या बात हुई, ये अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां चेहरा भी नहीं बनेंगे, और जो मिस्टर क्लीन वाली छवि है उसको भी धक्का लगेगा, क्योंकि साहब भ्रष्टाचार 2024 में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, और इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। सत्ता पक्ष भी उसको बना रहा है मुद्दा, और विपक्ष भी मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग चिपका दिए जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो ना अंदर छोड़ने वाले हैं और ना बाहर छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की जो छवि है उस छवि पर दाग लग जाएगा। और वैसे भी जो उनकी सुशासन बाबू की छवि थी, तो उसके तो लेने के देने पड़ गए इस समय बिहार में। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो नीतीश कुमार को भी परेशान कर रही हैं, और ये चर्चा है कि उनका मन बदल रहा है। अब उस मन के बदलाव में क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन ये जो संशोधित यूपीए बना था, जिसे इंडिया कहा जाता है और भाजपा घमंडिया कहती है, वो खंड विखंड हो रहा है। एक, अब जब चेहरा नहीं बनेंगे तो छवि बचाना जरूरी है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है, और इस नकेल ने हालत खराब कर रखी है, क्योंकि इससे परसेप्शन बन रहा है कि साहब ये सब भ्रष्टाचारी है, और चुनाव परसेप्शन पर ही लड़ा जाता है। और परसेप्शन से बड़ी चीज यह है, अब जैसे लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता है, 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला रहा। अब बताइए तब का है, मतलब 90 के दशक। तो एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा वंशवाद, और तीसरा जो परसेप्शन बन रहा है, ये तीनों मिलकर ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है जिसने समूचे विपक्ष के होश उड़ा रखे। और आप देखिए कि अब वैसे भी कांग्रेस जो है वो जिस ढर्रे पर चल रही, उससे लग रहा है कि वो उसी फेस को आगे कर रही है जिसको वो इस तरह से रख सके कि ये धुर मोदी विरोधी है। जैसे उन्होंने अजय राय को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उत्तर प्रदेश, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसी तरह से जैसे ममता बनर्जी की बात चल रही है कि वो चेयरमैन बनेंगी, तो वो भी मोदी आप ये कहें कि धुर विरोधी चेहरे में आती है। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो नीतीश जी तो उस तरीके से नहीं आते हैं, हाँ बयान वगैरह दे रहे हैं।
तो ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस तरह की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो ये संशोधित यूपीए है उसको एक्सपोज कर रहे हैं और उनकी परिवारवादी, भ्रष्टाचार, जातिवादी जो उनकी नीति रही है उसे उजागर कर रहे हैं, उसने इन्हें परेशान कर दिया है। यही कारण है कि जो ये संशोधित यूपीए खड़ा हुआ था इसके अब बिखरने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।